बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अदालत का बहुत मशकूर हूँ कि अदालत इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जज फैजान अहमद गिलानी साहब ने चौधरी फवाद साहब की 20,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत बाज गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। मैं इस सारी जद्दोजहद में बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर बाबर अमान साहब का, जिन्होंने जिस खूबसूरती से ये केस लड़ा, जिस बहादुरी से लड़ा, जिस दिलेरी से लड़ा, हम इनके मकरूज हैं। मैं अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी वर्कर्स का, पार्टी लीडरशिप का, खासकर इमरान अहमद खान साहब का बहुत मशकूर हूं। जिस तरह उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। हमारे हल्के के अवाम, हमारे अजीज, हमारे दोस्त जो कि पिछले 6 दिनों से बगैर बुलाए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, इस कड़ाके की ठंड में हमारे साथ लगे रहे, मैं उनका भी फर्दन मशकूर हूं। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिनसे मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं मीडिया के वर्करों का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं मीडिया के टेक्निकल वर्कर्स का, कैमरामैन का, रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं उन मीडिया के जो एंकर हजरात हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूं। मैं अपोजिशन से जो आवाज़ें फवाद साहब के लिए उठी हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूं। जिस तरह से एक बगावत का मुकदमा एक स्पीच देने पर लगाया गया, यह एक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल थी। लंदन की हदायत से, लंदन से आने वाली हदायत पर जिस तरह फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट करके यह समझा गया कि पीटीआई या उनका खानदान जो है वो टूट जाएगा और पीटीआई से वाबस्ता नहीं रहेगा। मैं आज ये बिल्कुल बबांगे दौहल कहता हूं कि आपने फवाद साहब को गिरफ्तार किया। हमारा हर बच्चा, हमारा हर बुजुर्ग, हमारा हर बड़ा जो है वो पीटीआई का कारकुन है, इमरान खान का साथी है। हम आइन की और जमहूरियत की लड़ाई लड़े हैं, ये आइन और जमहूरियत के अंदर रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको सरखुरू करे। मैं डॉक्टर बाबर अमान साहब से अब रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरे पास फरते जज्बात में अब शायद अल्फाज भी बाकी नहीं रह गए। मैं आपको बहुत मशकूर हूं। आराम से और भी है। ये किसका आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बैठ जाए नीचे। ये डॉक्टर साहब ये लगा छोड़ दे बैठ जाए। क्या करें, मेरे नीचे पाकिस्तान में नीचे बैठो। पहली दफा जिस तरह से मैंने आइन की बेतौकीरी देखी, इंसानी हकूक़ की बेतौकीरी देखी, पार्लियामेंट की बेतौकीरी देखी और पुलिस वालों के हाथों सिर्फ शहरियों की नहीं अदालतों की भी बेतौकीरी देखी, उस पर पूरा पाकिस्तान इमरान खान के इस मौक़िफ़ की सच्चाई के पीछे खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं सबसे पहले अपनी जो लीगल टीम है मेरी, उसमें अली बुखारी और फैसल और दूसरे जो दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस्लामाबाद चैप्टर पीटीआई का अली अवान और दूसरे जो लोग, हमारे सेनेटर डॉक्टर वसीम साहब और जितने भी दूसरे सेनेटर्स तशरीफ़ लाए हैं वो, और ख़ास तौर पे मुझे एक बड़ी मशहूर कॉल मुझे आती है, जहाँ मेरे साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि कोई अच्छी खबर आज सुना दें। तो फवाद के लिए उन्होंने इतनी दफ़ा मुझे कॉल किया कि कोई अच्छी खबर सुना दें। वो उनका जो अपने हैसियत सेक्रेटरी जनरल अपने पीटीआई के साथ और वर्कर्स के साथ कमिटमेंट है, वो उसका सबूत था। मैं सिर्फ 3 बातें शॉर्टली करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान को यहाँ से 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना है। एक रास्ता तबाही और खाई का रास्ता है, दूसरा रास्ता बहाली का रास्ता है। पहला रास्ता वो है जो इस हुकूमत ने और उसके सरपरस्तों ने चुन रखा है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी तरफ पुकार के और चीख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गोलियां खाने के बाद भी इमरान खान ने वो रास्ता खोटा नहीं किया, उस पर वो कायम है। वो रास्ता है नए इंतखाबात का रास्ता।
अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना बड़ा कंसेंसस पहले कभी बिल्ड नहीं हुआ कि फौरी तौर पे नए इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया अज़्म मिलता है, नया हौसला मिलता है जब उसको नया चैलेंज मिलता है। इसलिए कि जिंदा कौमों की जो लीडरशिप होती है वो चैलेंजेस के ज़रिए से कौम को दुरुस्त रास्ते पे लगाती है, और हमारा जो खिलाड़ी है वो कप्तान भी है, इसलिए वो चैलेंजेस मिलते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है किसी चैलेंज की। एक मैं आपको बता सकता हूँ बात जो वो मैं पूरे आपको खुलूस दिल से बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इंशाअल्लाह इस जालिम निज़ाम से आपकी जान छूटने वाली है और इमरान खान वापस आने वाला है, इंशाअल्लाह वापस आने वाले। आखिरी बात यह है, इससे पहले कि मैं असद साहब से कहूँ कि वो बात करें, आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन उस इज्जत और एहतराम के काबिल है जो हमें जज्बा देता है कि हम खड़े भी रहते हैं, लड़ते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारे साथ पाकिस्तान की 65% यूथ खड़ी है, और वो यूथ पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ भेजेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान पर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बाबर अवान साहब आपको आपकी जो बाकी मामनत कर रहे थे, फैसल, अली बुखारी वाला और पूरी लीगल टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बड़ी आपने दलील के साथ मुकदमा लड़ा, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि आपका रास्ता इस हद तक आसान ज़रूर था क्योंकि आप सच्चाई की पैरवी कर रहे थे। वेरी गुड। फवाद चौधरी के ऊपर जो मुकदमा कायम हुआ है वो मुकदमा सिर्फ इस बात का है कि वो सच क्यों बोलता है, और सच भी ऐसे बोलता है कि इन इम्पोर्टेड की ठीक ठाक मंजी ठोक के बोलता है। यही सारा उसके ऊपर मुकदमा था। लेकिन इनके लिए बुरी खबर यह है कि आप अगर समझ रहे थे कि आप फवाद चौधरी की आवाज बंद करा दोगे, इंशाअल्लाह ताला फवाद चौधरी बाहर आ रहा है और आपके साथ जो वो पहले करता था वो उससे बुरा करने वाला है, उसकी आवाज उससे भी गूंजदार होने वाली है। ये बेशुमार ये जो वक्त है जिसका पहले जिक्र किया बाबर अवान साहब ने भी, पाकिस्तान का आइन इस वक्त खतरे में है, इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हर मौका तलाश किया जा रहा है। पहले कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई और कानून के धज्जियां उड़ाकर ऐसा रवैया इख्तियार किया गया, इस तरीके से जबर जबरदस्ती जोर से लोगों को आवाज दबाने की कोशिश की, उनको उठाया गया, तशद्दुद किया गया, बंद किया गया, और अब बराह रास्त आइन को चैलेंज किया जा रहा है। जिस तरीके से आइन के अंदर वाज़ेह तरीन चीज लिखी हुई है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, असेंबली तहलील होने के बाद, उससे भी भागने की कोशिश की जा रही है। कभी को गवर्नर साहब कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट मुझे बताएगी, एजेंसियां बताएगी। अब ये पता नहीं कि ये गवर्नर साहब जो है वो ये सच बोल रहे हैं या गवर्नर साहब जो है वो इल्जाम लगा के गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं इदारों को। ये तो इदारे ही हमें बताएंगे कि इसमें से गवर्नर सच बोल रहा है, ये गवर्नर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन वजह जो कुछ भी हो, ये आइन से इनहराफ की बात की जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरी पिटिशन जो लाहौर हाई कोर्ट में परसों जिसकी समाअत हुई थी और जुमे को दोबारा वो लगा हुआ है केस, जिसके अंदर 2 टोक अल्फाज में ऑर्डर के अंदर लिख दिया गया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही कराना है। उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह तरीके से ना सिर्फ कोर्ट ने यह हिदायत दी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि अगर यह आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाएगी तो यह आइन से इनहराफ होगा, और जिनकी जिम्मेदारी है आइन के ऊपर अमल करने की आर्टिकल 5 के तहत, उनके ऊपर मुकदमा कायम बनता है इसके ऊपर। इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले कहा गया है, कामयाबी जीत पाकिस्तान की आइन की, पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान की अवाम की होने वाली है। ये जितनी मर्जी रोक लें,
ये अब रास्ता रोक नहीं सकते। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, अवाम के पास फैसला जा रहा है। नहीं वो सचिन जज साहब रास्ता छोड़ दें, सचिन जज साहब कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये सारा जो हो रहा है, परवेज इलाही के घर छापे डाले जा रहे हैं, तो पर शेख रशीद के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ये सब एक ही कड़ी है। ये सारी कोशिश है कि किसी तरीके से वो लोग जो अवाम के साथ खड़े हुए हैं, जो जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, उनको डरा के, धमका के, जबर से उनकी आवाजें बंद कराई जा सके। ये इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाब नहीं होंगे।